नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय, किसान पीजी कॉलेज बहराइच, उत्तर प्रदेश। अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, खनिज संसाधन के इस क्रम में आज जो हमारा खनिज संसाधन जिसका अध्ययन करना है वो है अभ्रक। खनिज संसाधन के क्रम में जिस संसाधन का आज हम सभी को अध्ययन करना है वो है अभ्रक। अभ्रक दोस्तों, अभ्रक ग्रेनाइट नामक आग्नेय अथवा शिष्ट, अभ्रक ग्रेनाइट नामक आग्नेय अथवा शिष्ट और नीस नामक कायांतरित शिलाओं में सफेद या काले छोटे छोटे टुकड़ों में पाया जाता है। अभ्रक जो होता है ग्रेनाइट नामक आग्नेय अथवा शिष्ट और नीस नामक कायांतरित शिलाओं में सफेद या काले रंग में छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में अभ्रक पाया जाता है। सफेद अभ्रक के बड़े बड़े टुकड़े धारियों के रूप में, सफेद अभ्रक के बड़े बड़े टुकड़े धारियों के रूप में बनी हुई पेग्माइट नामक आग्नेय चट्टानों में ही मिलते हैं। सफेद अभ्रक को रूबी अभ्रक, सफेद अभ्रक को रूबी माइका, रूबी अभ्रक और हल्का गुलाबीपन लिए हुए अभ्रक को बायोटाइट अभ्रक के नाम से पुकारा जाता है। सफेद अभ्रक को रूबी अभ्रक और हल्का गुलाबीपन लिए हुए अभ्रक को बायोटाइट अभ्रक के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, वर्तमान युग में अभ्रक का उपयोग अधिकतर, वर्तमान समय में अभ्रक का उपयोग अधिकतर बिजली के कारखानों में किया जाता है। वर्तमान युग में अभ्रक का उपयोग अधिकतर बिजली के कारखानों में किया जाता है। सफेद और पीले रंग का अभ्रक अपनी स्वच्छता, लचक, तड़क और बिजली तथा गर्मी के लिए अचालकता आदि गुणों के कारण बड़ा उपयोगी होता है। इसी कारण इसका उपयोग छोटे छोटे डायनमो, बिजली के मोटरों, कंप्यूटर बेतार के तार, समुद्री विज्ञान, मोटर यातायात आदि में अधिकाधिक किया जाता है। इसके अतिरिक्त अपनी स्वच्छता और पतली पतली परतों में पृथक हो जाने की प्रकृति के कारण अभ्रक चिमनियों, मकानों की खिड़कियों, कारखानों की भट्टियों के मुंह पर पोतने या लगाने तथा अग्नि प्रतिरोधक पदार्थों के सामानों, बॉयलरों के ऊपर लगाने के काम में लाया जाता है, जिससे वे शीघ्र ठंडे नहीं होते हैं। अभ्रक को काटते समय जो चूरा बच जाता है उसे स्पिरिट में मिलाकर पतले पतले परत बना लेते हैं। इस उद्योग को माइकेनाइट उद्योग भी कहा जाता है। इस उद्योग को माइकेनाइट उद्योग भी कहा जाता है। कृत्रिम अभ्रक का उत्पादन कई देशों द्वारा, कृत्रिम अभ्रक का उत्पादन कई देशों द्वारा प्रारंभ करने से प्राकृतिक अभ्रक के व्यापार पर असर पड़ा है। अगर अभ्रक के उत्पादक क्षेत्रों को या उत्पादक देशों को देखा जाए तो इस प्रकार है। भारत 1980 तक विश्व के 2/3, 1980 तक संसार के 2/3 अभ्रक का उत्पादन भारत विश्व में प्रथम स्थान पर था। इसके बाद कई कारणों से अभ्रक का उत्पादन घटता गया। अवैध खनन जिसमें बहुत बड़ी समस्या रही है। बाल श्रम के कारण
भी कई देशों ने आयात पर यहां रोक लगा दी। भारत में अवरक भारत में अवरक मुख्यतः बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा आदि राज्यों में मिलता है। यानी भारत में अभ्रक का उत्पादन झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा आदि राज्यों में अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। बिहार व झारखंड राज्य संपूर्ण उत्पादन का 50%, बिहार और झारखंड में भारत के संपूर्ण उत्पादन का 50% अभ्रक, आंध्र प्रदेश में 20% तथा राजस्थान में 21% अभ्रक का उत्पादन होता है। बिहार व झारखंड राज्य में अभ्रक पेटी का विस्तार लगभग बिहार और झारखंड राज्य में अभ्रक की पेटी का विस्तार लगभग 96 किलोमीटर लंबा तथा 19 से 22 किलोमीटर चौड़ा है। यह क्षेत्र चंपारण से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर हजारीबाग, मुंगेर तथा गया तक फैला है। वर्तमान में भारत का अभ्रक उत्पादन लगभग 22,000 टन प्रतिवर्ष है। दूसरा देश है रूस। रूस ये मुख्यतः बेकाल झील, रूस में अभ्रक का उत्पादन मुख्यतः बेकाल झील के निकट सिल्युदयांका, ममा, बारगा और याकुत्स्क क्षेत्रों में मिलता है। मुख्य खाने केतूम, गोरनाय और तेलिनस्कोय है। ये अभ्रक लाल और हरे रंग का होता है। तीसरा देश है ब्राजील। ब्राजील में इसका उत्पादन अटलांटिक तट, ब्राजील में अभ्रक का उत्पादन अटलांटिक तट पर मिनास गेरास राज्य की सांता लूसिया, मिनास गेरास राज्य की सांता लूसिया और पेंकाह खानों से होता है। अधिकतर अभ्रक का निर्यात पश्चिमी यूरोपीय देश एवं संयुक्त राज्य अमेरिका को साल्वेडोर बंदरगाह से किया जाता है। अगला देश है चीन। वर्तमान में यह विश्व में सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक देश है। 2018 में यहां 80,000 टन अभ्रक का उत्पादन हुआ था। यहां 20 प्रांतों में अभ्रक निकाली जाती है। अभ्रक भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से जिनजियांग प्रांत प्रमुख है। इसके अतिरिक्त सिचुआन, नेमुंग, किंगाई, जेजिंग आदि क्षेत्रों में अभ्रक का उत्पादन चीन में किया जाता है। अगला देश संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में अभ्रक का उत्पादन उत्तरी कैरोलिना राज्य में स्प्रूस, पाइन, फ्रैंकलिन, सिल्वा और सेल्बी हिकोरी क्षेत्रों में किया जाता है। अगला देश है तंजानिया। तंजानिया में कोरोग्वे, मोरोगोरो, मैविया और किगोमा क्षेत्रों में तथा जिम्बाब्वे में ल्यातानुए, रुसाम्बो और लोमागुंडी क्षेत्रों में तंजानिया में अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। अन्य देशों में अगर देखा जाए तो अभ्रक का उत्पादन नॉर्वे, कनाडा, फिनलैंड, मालागासी,
व दक्षिण अफ्रीका अन्य उत्पादक देशों प्रमुख देशों में से हैं। यानी अन्य उत्पादक प्रमुख देशों में अगर देखा जाए तो फिनलैंड, मालागासी, कनाडा, नॉर्वे व दक्षिण अफ्रीका अन्य प्रमुख अवरक उत्पादक देश हैं। दोस्तों, खनिजों से ही किसी देश की अर्थव्यवस्था या आर्थिक विकास का निर्धारण होता है। उस देश में पाए जाने वाले खनिजों की पर्याप्तता के आधार पर ही मानव वहां के खनिज संसाधनों का उपयोग करते हुए अपने देश को एक विकसित राष्ट्र या विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में लाकर खड़ा करता है, जिसका प्रमुख कारण वहां पर होने वाले प्राकृतिक संपदा अनेक प्रकार के खनिज के माध्यम से ही संपन्न होता है। राष्ट्रों के विकास में खनिज संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं और मानव विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से इन खनिज संसाधनों का उपयोग करता है और अपने राष्ट्र को या राष्ट्र का विकास स्तर को आगे बढ़ाता है। किसी भी देश में समस्त प्रकार के खनिज नहीं पाए जाते हैं। किसी देश में किसी प्रकार के खनिजों की बहुलता है तो कहीं दूसरे प्रकार के खनिजों की बहुलता है, कहीं किसी प्रकार के खनिजों की बहुलता पाई जाती है। लेकिन इसके लिए एक देश दूसरे देशों पर खनिजों को आयात निर्यात के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और अपने देश को एक आर्थिक विकास, आर्थिक स्थिति को और मजबूत करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय था अवरक, उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को अवरक के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।